Welcome to you all in this new session, and in this new session we are going to learn about abstract noun. So now see the definition here. It is the name of quality, state or action. आज के सेशन में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने वाले हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है यह नाम है। किसका नाम है भैया? क्वालिटी का, स्टेट का या फिर एक्शन का। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी जैसे कि कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, उस व्यक्ति की क्वालिटी होती है, तो ऑनेस्टी क्वालिटी हो गया। कोई व्यक्ति बहादुर होता है तो ब्रेवरी ये क्वालिटी हो गया। फिर है स्टेट, जैसे कोई व्यक्ति नींद में हो सकता है तो स्लीप ये जो है एक स्टेट हो गया। कोई व्यक्ति बचपन में हो सकता है तो चाइल्डहुड एक स्टेट हो गया। अब एक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कोई प्रेम में हो सकता है, लव, तो ये एक्शन हो गया। लाफ्टर ये भी हमारा एक्शन हो गया क्योंकि ये लाफ से बना है। ठीक है, तो अगर किसी एक्शन का नाम लें, स्टेट का नाम लें या फिर क्वालिटी का नाम लें तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर और अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको अगर आप समझ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे समझा जा सकता है। अब देखिए, इट रेफर्स टू समथिंग इनटेंजिबल। देखिए, इनटेंजिबल को हम लोग अमूर्त कहते हैं, अमूर्त हिंदी में, लेकिन हकीकत में इनटेंजिबल क्या है? समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, स्मेल्ट, हर्ड, फेल्ट। ओके, मतलब कि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ और त्वचा, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम जिसे महसूस ना कर सकें, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज इनटेंजिबल, अमूर्त। ठीक है, अब उसके अगले पॉइंट को देखेंगे कि इट रेफर्स टू थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट। देखिए, दैट आर नॉट कॉन्क्रीट, तो नॉट कॉन्क्रीट का मतलब भी इंटेंजिबल ही हो गया। ठीक है, जो कॉन्क्रीट नहीं है, कॉन्क्रीट किसको कहते हैं? कॉन्क्रीट उसको कहते हैं जैसे हम आँख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जो सामने दिखे, जो सामने महसूस हो, उसे हम क्या कह देते हैं? कॉन्क्रीट कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट, यानी कि यही इनटेंजिबल के बारे में बात किया जा रहा है, अमूर्त के विषय में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको और आसानी से अगर समझना है तो और आसानी से समझने के लिए अगला पॉइंट है कि वन कैन थिंक एंड फील ओनली। एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में सोच सकता है, महसूस कर सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, फिर और अगर अच्छे से समझ लेना है तो अगला पॉइंट है वन कैन नॉट हियर, सी, स्मेल, टेस्ट और टच। मतलब कि ये एक ऐसा नाउन है जिसे हम सुन नहीं सकते, आंखों से जिसे हम देख नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ये एक ऐसा नाउन है। ठीक है, दैट्स वाई द डेफिनेशन हियर, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन।
ठीक है। बिहार के शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसको चीज को हम छू नहीं सकते, जिसको पकड़ करके इधर से उधर उठा कर रख नहीं सकते, जिसको पॉकेट में नहीं रख सकते, जिसको हम उठा के घरे नहीं ले जा सकते, सिर्फ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, उस नाउन को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्लियर? तो इन सारे पॉइंट्स से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। आप ईमानदारी को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते भाई। अब देखिए ब्रेवरी, बहादुरी। अब क्या बहादुरी को आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके विषय में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। लव, किसी के लव को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उसके विषय में सोच सकते हैं, ठीक है। लाफ्टर, किसी की हंसी को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। किसी के नींद को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। नींद में सोता हुआ व्यक्ति को आप छू सकते हैं, लेकिन नींद को नहीं छू सकते, ठीक है। आप हंस रहे हुए व्यक्ति को छू सकते हैं, लेकिन उसकी हंसी को नहीं छू सकते, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे है कि इट रेफर्स टू समथिंग इनटेंजिबल, मतलब ये अमूर्त चीज है, ये मूर्त चीज नहीं है। इट इज नॉट कॉन्क्रीट, इट इज इनटेंजिबल, ठीक है। अगर कॉन्क्रीट रहता तो एब्स्ट्रैक्ट होता ही नहीं, ठीक है। ये इनटेंजिबल है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ये किसका नाम है? क्वालिटी का, स्टेट का और एक्शन का, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। क्यों भैया? बिकॉज इट इज ऑलवेज इनटेंजिबल, इट इज नेवर कॉन्क्रीट, ठीक है। ये कभी कॉन्क्रीट हो नहीं सकता, ये हमेशा इनटेंजिबल होगा, ठीक है। उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं। तो यहां पे पहला फीचर है ऑलवेज सिंगुलर। अब देखिए ऑलवेज सिंगुलर कैसे होगा? जैसे हम लिखते हैं लव, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। यहां पे देखिए लव जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज जो है ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पे 100% सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर लिख दिया जाए लव आर ब्लाइंड, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ब हो गया प्लूरल वर्ब। तो जैसे ही ये आया ये गलत हो गया, ठीक है। यानी कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। नेक्स्ट फीचर की ओर चलते हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट फीचर कहता है कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर इट। साधारणतः जो है सो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा लव इज ब्लाइंड, ये सही है, लेकिन यही लिख दूं द लव इज ब्लाइंड, तो ये हमारा गलत है। सही कह सकते हैं कब? जब इसको पर्टिकुलर बनाया जाए।
सही तभी कहा जा सकता है जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाए, किसी खास लफ्ज से इसे जोड़ दिया जाए, तब ये सही हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे इसके आगे का फीचर जो है वो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, द कैन बी यूज टू मेक पर्टिकुलर, टू मेक इट पर्टिकुलर, यहां पे इट लगा सकते हैं, टू मेक इट पर्टिकुलर, कि द का प्रयोग हम कर सकते हैं इसके साथ, कब? जब हमें इसे पर्टिकुलराइज करना हो, पर्टिकुलर बनाना हो। जैसे हमने लिखा द लव ऑफ राधा इज वेल नोन। हम किसके लव के बारे में बात कर रहे हैं? राधा, यानी कि दिस लव इज पर्टिकुलर लव, दिस लव बिलोंग्स टू राधा, ये राधा से संबंधित है, ये राधा का प्रेम है। तो राधा का प्रेम जो हुआ ये पर्टिकुलर हो गया, ये खास हो गया। तो जैसे ही खास बनाते हैं किसी चीज को तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके पहले वाले फीचर में क्या था? जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर इट। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि इफ यू वांट टू मेक इट पर्टिकुलर, इन दैट केस यू कैन यूज द। अगर आप इसे पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको द लगाना पड़ेगा, बिना लगाए काम नहीं चलेगा पर्टिकुलर बनाने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।